गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी, एक ब्रीफ न्यूमरोलॉजी की दी थी। न्यूमरोलॉजी में टैलेंट नंबर जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी है। टैलेंट नंबर है आपका जन्मदिन, आपका जन्म का महीना और आपका जन्म का साल। ब्रॉडली जब हम इन सब नंबरों को जोड़कर कंपाउंड नंबर से यूनिट नंबर पर ले आते हैं तो जो नंबर आता है वो आपके बर्थ के जीवन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। पाइथागोरियन 3-4 सिस्टम हैं, कीरो सिस्टम, पाइथागोरियन सिस्टम, चैल्डियन सिस्टम। इस पर विस्तृत मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन अभी छोटी सी एक बात बताऊं कि टैलेंट नंबर का प्रभाव जीवन भर रहेगा, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर जो आपका नाम है, पूरा नाम, उसके डिफरेंट अल्फाबेट्स की डिफरेंट वैल्यू है। पाइथागोरस के हिसाब से, कीरो के हिसाब से और चैल्डियन के हिसाब से। और पिछले 7-8 वर्षों का अनुभव ये बताता है कि पाइथागोरस, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, पाइथागोरस फार्मूला उन्होंने दिया था, लेकिन वास्तव में इफ आई कॉल पाइथागोरस as the father of numerology, it would not be exaggeration to say. While commonly people know Kiro is the father of numerology, but when you go deep into numerology, you will find that the contribution of Pythagoras is multifold to Kiro. I would recommend few books also. If you wish to read, you please contact me, I'll let you know. तो मैंने अभी आपको सिंपल एक बताया टैलेंट नंबर। सपोज करिए मेरा बर्थ का डेट 27 है, महीना 2 है, फरवरी है, वर्ष 1960 है, 1960। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 2, 7, 9, फिर इसी प्रकार मंथ का 2 हो गया और ईयर का 1, 9, 10, 6, 16, 16 का फिर 7 हो गया, 1 + 6, तो 9 + 2 11 + 7 18। 18 कंपाउंड नंबर हुआ और उसको हम अगर एक सिंगल नंबर में ले जाएं तो 1 + 8 = 9। और 9 नंबर मार्स का है, मंगल का है, और कुछ कंसेप्ट में न्यूमरोलॉजी के 9 को ईश्वर की संज्ञा दी गई है, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई है। कहते हैं ईश्वर का प्रदत्त नंबर है ये। लेकिन हम इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हुए अगर चलें तो हम ये जानते हैं कि एक नंबर सन का है। सन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आत्मा का कारक है, जीवन देने वाला है, लीडर है, ऑथोरिटेटिव है, ही टेक्स इनिशिएटिव, वो ओरिजिनल है, वो किसी की कॉपी नहीं करता।
करेजियस है, ही एक्ट्स लाइक ए किंग। तो इन शॉर्ट, इफ यू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टीज, लीडरशिप, initiative taking, courage taking, authoritative, independent, original. Or next number 2, you understand this just opposite number 1. 1 is king, 2 is moon, moon is queen. 1 is leader, 2 is follower. 1 is authoritative, he commands, and 2 is cooperative. King gives direction, he has authority, and the army cooperates within themselves. Moon is patient, धैर्य है उसमें, किंग में धैर्य नहीं है। He wants immediate, he cannot wait, he does not have patience. But moon is also reliable, as it cooperates within ourselves. ये आसपास के लोगों के साथ कॉपरेट भी करता है, जिसकी बात हो वहीं तक रखता है, डिपेंडेबल है, रिलायबल है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसके व्यू पॉइंट पर एग्री करते हैं, दे आर एग्रीएबल टू, ही इज फ्रेंडली टू। सन और मून की प्रॉपर्टीज आपने देखी। इसी प्रकार तीसरा नंबर 3 जुपिटर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुपिटर को स्पेशल स्टेटस देखता है, देवताओं का पुरोहित, देवताओं का ऋषि मुनि, देवताओं का शिक्षक, देवताओं को दिशा देने वाला। कुंडली में 5 भावों का कारक, 3 दृष्टियां, 8 भावों को हमेशा इन्फ्लुएंस करने वाला। The most auspicious planet, he is very creative, he is very versatile. वो सब कुछ दे सकता है, ज्ञान भी दे सकता है, दिशा भी दे सकता है। वेरी पॉपुलर अपने शिष्यों के बीच, अपने फॉलोअर्स के बीच, जो लोग उसको जानते हैं वो उसका फॉलो बहुत करते हैं। ज्ञानी महापुरुष है, आर्टिस्टिक है। इसी प्रकार नंबर 4 राहु है। इसको अगर हम नंबर 3 का अपोजिट समझें तो गुरु आदर्शवादी है, गुरु थ्योरेटिकल है, गुरु अपने विचारों में मस्त है। लेकिन राहु कलयुग का है, प्रैक्टिकल है, बड़ा मेथोडिकल है, सिस्टम से कार्य करता है। अपने फल हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। राहु हार्डवर्किंग है, लॉजिकल है। मतलब अगर हम कलयुग की बात करें तो राहु का नेचर जुपिटर के विपरीत सा दिखता है। इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी जुपिटर और राहु एक साथ किसी भाव में आ जाते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं और कहते हैं चांडाल का गुरु पर प्रभाव काफ़ी आ गया। हालांकि यह डिपेंड करता है
कुंडली में जुपिटर और राहु की स्थिति, कुंडली के विभिन्न वर्गों में जुपिटर और राहु की स्थिति। नंबर 5 मरकरी बुध। प्लैनेटरी किंगडम में मैंने बताया था वो प्रिंस है, यंग है, एडवेंचरस है। 5वें भाव का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक है, शिक्षा का कारक है, लिटरेरी है, वाक पटुता है, उसमें बहुत एनर्जेटिक है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, एक शुभ ग्रह है। तो 5वां नंबर 5 बुध को इंडिकेट करता है। बुध से आप समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, इंटेलेक्ट है, एनर्जेटिक है, एडवेंचरस है, वाक पटुता है, ह्यूमरस है, व्यंग्यात्मक है। 6ठा वीनस, कलयुग का गुरु शुक्र, वैभव का प्रतीक, जैसा मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया। घर, गाड़ी, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान, यश, अपयश, ये सब वीनस पर डिपेंड करता है। यह भी बहुत क्रिएटिव है, बहुत लविंग है, इसका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर है, अट्रैक्शन है इसके व्यक्तित्व में। इंटेलिजेंट है जैसे बुध और बृहस्पति हैं, क्रिएटिव है, रिलायबल है, राक्षसों का गुरु, राक्षस जिस पर आंख बंद कर कर भरोसा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये कलयुग का। मैं आगे चर्चा करूंगा। टैलेंट नंबर के साथ कॉम्पैटिबल कौन सा नंबर हो, सिर्फ टैलेंट और डेस्टिनी नंबर के माध्यम से नहीं, 12 से 15 नंबर्स के साथ तालमेल बिठाकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रभाव के साथ में, वैदिक चार्ट के साथ में तालमेल बिठाते हुए डेस्टिनी नंबर में हम क्या चेंज करें। नंबर 7 केतु बहुत एनालिटिकल है, फिलोसॉफिकल है, मोक्ष का कारक कहते हैं हम वैदिक में। बहुत इंट्रोस्पेक्टिव है, इंट्यूटिव है। केतु 8वें भाव में कहा जाता है, पोजीशन ऑफ केतु इन 8th हाउस मेक्स जातक इंट्यूटिव as well as he goes deep into any issue. Ketu is very important planet. I have discussed you in respect of Vedic astrology. As and when the dasha of Ketu starts, it gives you capacity to understand several languages. नंबर 8 इज ऑफ सैटर्न, एक काल का ग्रह जिसके बारे में बहुत कुछ खराब लिखा गया, लेकिन मेरा मानना है इट्स ए प्लैनेट ऑफ जस्टिस. What we have done in previous karma, we have to bear its influence in this birth. And with the help of Saturn, we can offset the influences of previous birth through changes in our methodology, systematically. It indicates sevak, सर्विसमैन, एडवर्सिटी दिखाता है, विपदाएं दिखाता है. However, it is not necessarily true. The most slowest moving planet
gives result very 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 slow. कई बार भ्रम सा दिखाता है, धोखा सा देता है, लेकिन वास्तव में वो हमको हमारे फल देने के लिए उस अंतहीन दिशा पर ले जाता है जो हम अपने प्रारब्ध को लेकर आए हैं. ही इज वेरी चैरिटेबल, he is very sincere, he is very perceptive. You yourself analyze, if you take these properties into yourself, will it not change your entire personality? And the last number is Mars, one of the most important, most influential, पूर्ण परमात्मा का अंश मंगल. नंबर 9, it has aggression. He is very passionate about. He initiates and gets the job completed. वो बीच में नहीं छोड़ता, काम शुरू करता है, उसको खत्म करता है. He always an inspiration for others. लोग उससे सीखते हैं, उसके व्यक्तित्व से, उसके व्यवहार से, उसके नेचर से. ऊपर से बड़ा एग्रेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा क्रूअल सा दिखता है, बट ही इज वेरी जेनरस, ही इज वेरी लविंग, ही इज वेरी लॉजिकल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. These are properties from number 1 to 9. You yourself analyze which properties dominates you. This is all about. मैं एक शब्द में अगर और बात करूं तो बताऊंगा, सन इज मोस्ट इंडिपेंडेंट प्लैनेट. Number 1 is most independent. Number 2 is most gentle. Number 3 is playful. Number 4 is very tactful, Rahu as the name shows. 5 is most dynamic. 6 is most loving. 7th Ketu is spiritual. 8th is result oriented, जो हमने किया है वो भुगतेंगे. And 10th is most humanitarian. This is all about your talent number. Good luck.